Hey, welcome to another episode of a. Thank you so much for being here and we are doing the basic astrology course. And अगर आपने इससे पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको जो है ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा. एंड आज हम आई हैव स्विच टू द वाइड माइक, सो थोड़ा बहुत कैमरा हिल सकता है बिकॉज यू नो द अदर माइक वाज नॉट डूइंग वेरी वेल, आई डोंट नो व्हाई. सो हाँ, आज वी विल बी डाइविंग बिट इनटू मोर ऑफ यू नो राशिज, एंड राशि को और हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड हम आज काल पुरुष की कुंडली को भी समझेंगे. सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, डू नॉट स्किप एनीथिंग एंड लेट्स गेट इनटू इट. सो आपने बहुत जगह सुना होगा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ. तो ये जो वर्ण हैं ये डिवाइड हो चुके हैं ऑलरेडी. जो ह्यूमंस हैं दे आर डिवाइडेड इनटू दीज वर्णास, राइट. समबडी इज क्षत्रिय, क्षत्रिय सिंपली मीन्स द फाइटर, राइट. You know, then there is Vaishya, then Shudra, then Brahmana. So ये जो वर्ण हैं ये राशियों के भी होते हैं. अब अगर मैं आपको बोलूं कि जो स्कॉर्पियो है वो आप बताइए कौन से वर्ण की राशि है. तरीका बहुत आसान है, मैं आपको तरीका बताऊंगा. सबसे पहले हम दोबारा से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So Scorpio is number 8. Now we know that Scorpio is a Brahmana. Scorpio जो है वो ब्राह्मण वर्ण की राशि है. अब ये वर्णों के बारे में आप ऑलरेडी डिटेल में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. इफ यू रियली वांट मी टू गो इनटू जस्ट द वर्णास देन आई कैन गो इनटू देम, बट कमेंट डाउन बिलो इफ यू रियली वांट दैट. अब इनको याद कैसे रखना है? याद है हमने ये किया था 1 2 3 4 5 6, राइट. सो हमने उसमें 3 लिए थे, 1 2 3. अब हमने चौथा ऐड कर देना है, ये है 4. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणा, राइट. सो 1 2 3 4. अब मैं अगर आपको पूछता हूँ कि 7 नंबर जो राशि है वो कौन सी है, सो यू सिंपली हैज टू से 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 हैज टू बी द शूद्र. 7 हैज टू बी द शूद्र. सो इट इज सो इजी टू यू नो लर्न. अब अगर आप मेडिकल लाइन के साथ थोड़ा सा संबंध रखते हैं तो आपको ये पता होगा पित्त होता है, वायु होता है, कफ होती है, मिश्रित. तो ये जो है इसे हम प्रकृति कहते हैं. तो हर राशि की भी एक प्रकृति होती है. कोई कफ प्रकृति की राशि है, कोई वायु प्रकृति की राशि है, कोई पित्त प्रकृति की राशि है. एंड इनका हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ जाए. जब कभी मेडिकली किसी कुंडली को हम देखते हैं तब इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो सेम कॉन्सेप्ट है. इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सी 1 2 3 4. अब ऐसे ही करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो अब अगर मैं आपको पूछता हूँ कि कफ प्रकृति की 3 राशियाँ कौन सी हैं, सो 1 2 3 4. ओके, कर्क इज देयर. 5 6 7 8 स्कॉर्पियो, इट इज देयर. 9 10 11 12 Pisces, it is there, right? तो ये इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हैं. कुछ भी एस्ट्रोलॉजी में याद नहीं करना है, बहुत इजी है. लाइक यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट ऑन योर हैंड्स एंड वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू आर ऑलरेडी यू नो ऑन द राइट पाथ. अब हमने प्रकृति समझ ली, हमने वर्ण समझ लिए. अब हम एक और चीज समझते हैं जिसे हम कहते हैं तत्व. क्या कहते हैं? तत्व. तत्व कौन कौन से हैं? हमारा शरीर कुछ तत्वों से बना है, राइट. हमारा शरीर में अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, जल है. अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 जो है ये बेसिक तत्व हैं. 5वां जो आकाश तत्व है वो एक थोड़ी अलग बात हो जाती है, उसको अभी हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे. मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसके आसपास ये जो यूनिवर्स है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, दैट इज द आकाश तत्व. आकाश तत्व इफेक्ट्स ऑल ऑफ द 4 तत्वास. आई होप यू आर गेटिंग दैट. द स्पेस तत्व और द आकाश तत्व डू इफेक्ट ऑल ऑफ दीज 4 तत्वास, एंड दीज 4 तत्वास आर इन ईच राशि. लाइक वी हैव टू सी विच राशि इज ऑफ विच तत्व. सो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल. अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल. अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल.
अग्नि पृथ्वी वायु जल, सेम अग्नि पृथ्वी वायु जल, इजी टू लर्न, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अब मैं अगर आपको पूछूं कि 3 नंबर राशि है वो क्या है, अग्नि पृथ्वी वायु, अग्नि पृथ्वी वायु, राइट। वायु इज द तत्व ऑफ Gemini, and Gemini here is a Shudra and Gemini here is in Mishrit, and we know it is dual nature sign. So अब आपको साइंस के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज होना स्टार्ट हो गई है। Now you can find out, you know, what varna is it under, what tattva it is carrying, and what prakriti it is, you know, holding. And there is one more thing that we would, you know, discuss about Rashis, and then we will move to Kal Purush Kundali. And that thing that we are going to learn about Rashi is the directions. अब हर राशि की एक डायरेक्शन भी होती है। तो हमने कुंडली की तरह ही स्टक करना है, सेम टू सेम, लेकिन हमने एक ये बना लेना है, यहाँ पर हमने लिख लेना है ईस्ट, यू नो ईस्ट इज ऑलवेज दिस साइड। तभी मैंने नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है आपको पहले दिन कराया था, ताकि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ समझ में आ जाए। Then this is west, this is north, this is south. अब ये भी याद नहीं करना है, बहुत आसान है। सन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जाता है और किस डायरेक्शन में कभी नहीं जाता। अगर आपको ध्यान दिया हो या अगर आपने पढ़ा हो तो सन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट समवट मूव्स टुवर्ड्स साउथ बट इट नेवर मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ। कभी भी इस तरफ मूव नहीं करता है सन। Sun always moves from east, then towards a bit of south, then it finally, you know, sets in the west. So हम भी इसी तरह चलेंगे। 1, 2, okay, I'm just erasing this imaginary line, whatever it is. So 3, 4, then it's 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So see how easy it was. अब आपको पता है कौन सी राशि की कौन सी डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन की राशियां बताइए। सो यू विल बी जस्ट लाइक 1, 2, 2 इज द साउथ, 3, 4, 5, 6 इज द साउथ, राइट, 7, 8, 9, 10 इज द साउथ। सो इट्स सो इजी फॉर यू, लाइक यू कैन मार्क इट एज ईस्ट, देन साउथ, देन you know west, and then north. Otherwise you can do what is, you know, what we call is make it as imaginary lines. You know, आप इसको imaginary इसको सोच सकते हैं कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये ईस्ट है, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the 12 is in the north, 8 is in the north, 1, 2, 3, 4 is also in the north, right? So it's so easy. अब आपको राशियों के तत्व पता हैं, राशियों के वर्ण पता हैं, राशियों की डायरेक्शंस पता हैं, राशियों का तत्व पता है, एंड राशि की नेचर भी पता है, राइट, ड्यूअल नेचर है क्या नहीं है। तो अब आपको राशियों के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन अब हम एक एक करके सब राशियों को समझेंगे। वो हम आज की वीडियो में नहीं समझेंगे, वो वी विल बी डिस्कसिंग इन अनदर वीडियो। बट जब हम ये राशि को समझेंगे, जब मैं आपको एरीज एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पता है एरीज इज अग्नि तत्व, राइट। एरीज इज क्षत्रिय, क्षत्रिय इज अ फाइटर विद द अग्नि, राइट। सो ये अब आपको जो है, नाउ यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट प्रिडिक्टिंग थिंग्स एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, because see, kshatriya and agni, fire and the fighter, I'll not go into predictions in this video, but yeah, it will be very interesting for you guys. अब अगर हम इसका वर्ण देखेंगे तो भी आप इसको जो है समझेंगे। अब ये पित्त वर्ण का है। अब अगर आपको ये पित्त नहीं पता है, वायु नहीं पता है, कफ नहीं पता है, मिश्रित नहीं पता है, तो I'll not go into this lecture in depth because you know it is more of the part of medical astrology. So राशियां समझ में आ गई, राशियों के बारे में हमें बहुत चीज़ें और समझ में आ गई। एक एक करके हम अभी राशियों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको काल पुरुष की कुंडली समझाने वाला हूं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों का ना एक भ्रम है, वहम है, एंड कई किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा कि जो काल पुरुष की कुंडली है वो लॉर्ड शिवा की कुंडली है। ऐसा नहीं है। तो stay away from the myths and be more practical here. So just a second, I think the mic is, I don't know if working or not, क्योंकि वहाँ से mic हिला हुआ था। Let's see what, this is the reason I bought that, you know, wireless mic, and I don't know why it didn't just work well. So okay,
हम बनाने वाले हैं काल पुरुष की कुंडली। अब काल पुरुष सिंपली मीन्स, अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इट सिंपली मीन्स कि वी विल स्टिक टू द एरीज असेंडेंट। हम यही इमेजिन करेंगे कि एरीज ही लगन में था, क्योंकि जो पहली राशि है वो एरीज है, राइट? जो पहली राशि है वो एरीज है। हमें पता है ये ईस्ट है। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपको डायरेक्शंस इजीली याद हो जाए। ओके, तो ईस्ट में एरीज है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Okay, this is known as काल पुरुष कुंडली। कुछ लोगों का वहम है कि ये लॉर्ड शिवा की कुंडली है, ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पर हम अभी कोई प्लैनेट्स कहीं नहीं है, सिर्फ राशियाँ हैं एंड हाउसेस हैं। ये फर्स्ट हाउस है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, 11th है एंड 12th है। ओके, अब हम काल पुरुष की कुंडली को थोड़ा सा समझेंगे। इसको समझने के बहुत तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। मैं आपको कई वेज में इसको बार बार रिपीट करूंगा, कई वेज में रिपीट करूंगा एंड वो हर वे सही है। ऐसा नहीं है कि एक वे गलत है और दूसरा वे सही है, या दूसरा वे गलत है और पहला वे सही है। तो ऐसा नहीं है। इसको समझने के हजारों तरीके हैं एंड हजारों के हजारों सही हैं, क्योंकि यही जो 12 घर हैं, यहां से शुरू होते हैं, यहां खत्म होते हैं। इन्हीं 12 घरों में हमारी सारी लाइफ है। और सिर्फ यही लाइफ नहीं है, इसमें हमारा पास्ट भी है, हमारा फ्यूचर भी है, इसमें हमारा सब कुछ है। सो जिस चीज में सब कुछ है उसको एक ही तरीके से समझाया नहीं जा सकता। लेकिन आज उसमें से मैं एक तरीका जो है इस्तेमाल करूंगा, जिसको हम कहते हैं जन्म मरण तरीका। सो जन्म मरण, इसको हम ये भी कह सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ whatever, life cycle of kundali or something like that, so we can call it like that. So जब हम पैदा होते हैं, अब हम इसे समझना, ये कहानी की तरह समझना। जब हम पैदा होते हैं, हम यहाँ पैदा होते हैं बिकॉज मैंने कहा जो भी ईस्ट में होता है वो राइजिंग होता है, जो भी राइजिंग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम फर्स्ट हाउस मार्क करते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं, सबसे पहली चीज हमें क्या मिलती है? सबसे पहली चीज हमें क्या मिलती है? बॉडी। हमें शरीर मिलता है। सबसे पहले हमारे पास एक शरीर होता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, हम सिर्फ एक शरीर होते हैं, राइट? हमारे पास एक अपीयरेंस होती है। अपीयरेंस, हमारे पास एजुकेशन नहीं होती उस टाइम पे, हमारे पास अपीयरेंस होती है, हमारे पास बॉडी होती है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, ये मैं आपको एज के हिसाब से समझा रहा हूं अब। एंड ये एजेस अगर आप इसको समझ गए तो आप बहुत चीजें बाद में प्रिडिक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग वी गेट इज द बॉडी। सो यहां से हम बॉडी देखते हैं, फर्स्ट हाउस से बॉडी देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं। ओके, जस्ट आफ्टर अपीयरेंस हमें क्या मिलता है? हमें फैमिली मिलती है। हमें फैमिली मिलती है, वो धन मिलता है जिसे हम खर्च नहीं कर सकते, वो धन मिलता है जो हमने इकट्ठा नहीं किया, जो हमें ऑटोमेटिकली मिल गया, राइट? समथिंग फ्रॉम द फैमिली और समथिंग विच इज फैमिली। फैमिली भी आपका धन है। फैमिली इज योर वेल्थ, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो जस्ट आफ्टर बॉडी यू गेट अ फैमिली, राइट? विद द फैमिली यू गेट सम काइंड ऑफ वॉइस। वॉइस, अब जो वॉइस है, voice does not mean language. You don't have a language, you just have a voice. You cry, you sometimes try to communicate in this way, sometime in that way, and वो जो आप communications को try करते हैं वो आपकी voice है, वो आपकी communication नहीं है basically. That is your sound, your voice. After that voice you get two things: emotions. From the third house we see emotions.
नेक्स्ट यू गेट टू नो कम्युनिकेट, लैंग्वेज सीखते हैं आप, बेसिक एजुकेशन। यहां जो है ये बेसिक एजुकेशन है, यहां पर भी बेसिक एजुकेशन है। यहां पर आपको थोड़ा बहुत दिल ट्रेन यू टू डू फ्यू थिंग्स, दिल रोना नहीं है, चुप हो जा बेटा, दिल बच्चे को ऐसे लेके करते हैं, दैट इज जस्ट लेटिंग हिम नो दैट यू डोंट हैव टू क्राई। एंड आफ्टर दैट ही गेट्स इमोशनली अटैच्ड, ही गेट इमोशंस, ही गेट एवरीथिंग। यहां पर सब कुछ वो मिलता है जिसमें उसको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो आप पहली भाषा सीखते हैं उसमें आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, आप ऑटोमेटिकली देख देख के सीख लेते हैं। पापा कहते हैं बेटा बोल पापा पापा पापा, एंड वो एक दिन आप आराम से बोल लेते हो। सो यू गेट कम्युनिकेशन, यू गेट इमोशंस, यू माइट गेट अ सिबलिंग, यंगर सिबलिंग, राइट? आपके पैदा होने के कोई अराउंड ये 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर लगा लो, तो जो 3 साल का गैप है लगभग आ जाता है। तीसरे साल में जाकर बच्चा जो है प्रॉपर इमोशंस में आता है, प्रॉपर लैंग्वेज आती है, कम्युनिकेशन आती है। हो सकता है इस टाइम पर सिबलिंग्स भी आ जाएं। ओके, नाउ आफ्टर दिस आपको स्कूल में डाल दिया जाता है। सो यहां से हम स्कूलिंग देखते हैं, बेसिक एजुकेशन देखते हैं, +2 तक, सिर्फ +2 तक। यहां से जो देखी गई एजुकेशन है वो +2 तक की एजुकेशन है। यहां से हम हाउस भी देखते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा हाउस के साथ कनेक्टेड हो जाता है बच्चा, घर से स्कूल, स्कूल से घर। तो ये जो है स्कूल है, बेसिक एजुकेशन है। मैं फिर कह रहा हूं बहुत तरीके हैं इसको समझने के। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा तो ये घर कुछ और हो जाएगा, ये घर कुछ और हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। बट एक वे को हम आज समझ रहे हैं। सो हाउस है, स्कूल है, बेसिक एजुकेशन है, मदर है, क्योंकि यहां पर 4 नंबर साइन आ रहा है, 4 रानी है, राइट? सो 4 इज मदर। आफ्टर दैट नाउ दिस इज द नॉलेज जो आपको पढ़ाई जाती है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हैं। दिस इज एक्स्ट्रा करिकुलर, दिस इज योर इंटेलिजेंस, नॉट मार्क्स, दिस इज नॉट मार्क्स, दिस इज इंटेलिजेंस। अगर किसी का ये अच्छा है और ये बुरा है तो ऐसा बच्चा पढ़ाई में नंबरों में बहुत अच्छा होगा बट इंटेलिजेंस में 0 होगा। इसके ऑपोजिट, अगर किसी का ये अच्छा है और ये बुरा है, ऐसे बच्चे बैक बेंचर होंगे, इनका जो मार्क्स हैं वो नहीं आते होंगे बट इंटेलिजेंस लेवल बहुत होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर में होंगे, स्पोर्ट्स में होंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होंगे, सिंगिंग में हो सकते हैं, एक्टिंग में हो सकते हैं, दे कुड बी इन स्पोर्ट्स और वॉट एवर। सो ये है एक्स्ट्रा करिकुलर, दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर। अब जब ये सब आता है तो इस सब के साथ लाइफ में आता है कंपटीशन। कंपटीशन, 6th हाउस इज फॉर कंपटीशन, फाइट्स, कंपटीशन, एग्जाम्स, अच्छे नंबर लेके आओ, ज्यादा पढ़ो। कंपटीशन आपका रोग से भी हो सकता है, रोग, ऋण और शत्रु। ये लिखा इग्नोर करो, सुनो। सो इट्स लाइक रोग, ऋण और शत्रु। जब ये सब आता है तो इसके साथ रोग भी आते हैं, इसके साथ ऋण भी आते हैं, इसके साथ शत्रु भी आते हैं। अब आप ये सब कुछ करते हैं, लाइफ में बहुत कुछ चीजें गेन करते हैं, कुछ बन जाते हैं, राइट? आपने पढ़ लिया, आपने इंटेलिजेंस हासिल कर ली, फिर आपने कंपटीशन भी पास कर लिया, अब टाइम है आपकी शादी का। सो दिस इज द हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनर। यहां पर आके आपकी शादी हो जाती है, आपकी मैरिज हो जाती है, आपको पार्टनर मिलता है। अब जरूरी नहीं है कि ये हाउस सिर्फ लाइफ पार्टनर का है। आप स्कूटर पे किसी के साथ जा रहे हैं, आपके पीछे कोई बैठा है, वो भी आपका पार्टनर है। सो वो वाले पार्टनर भी यहीं से देखते हैं। मैं वही कह रहा हूं, बहुत पर्सपेक्टिव है इसको देखने के, मैं एक पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूं। तो पार्टनरशिप का घर है, ये पार्टनर का घर है, एंड आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। आप ये हैं, आप शरीर हैं, आपके बिल्कुल ऑपोजिट आपका पार्टनर है और पार्टनर का शरीर है। तो शारीरिक संबंधों का भी जो है ये हाउस और ये हाउस के साथ कनेक्शन है। अब इसके जस्ट बाद आपका एक रीबर्थ होता है, बिकॉज शादी के बाद आपकी बैचलर जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाती है एंड यू गेट रीबर्थ। दिस इज द प्लेस ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। अब थोड़े स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अननोन थिंग्स। सो दिस इज बेसिकली अननोन, एवरीथिंग अंडरग्राउंड,
एवरीथिंग अंडरग्राउंड, एवरीथिंग अननोन। शादी के बाद बहुत चीजें आपको रियलाइज होती हैं जो अननोन थी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, यू गेट अ रीबर्थ, आप कुछ और हो जाते हैं, जो आप थे आप वो नहीं रहते। एंड इस टाइम पे आपको जो चीजें समझ में आती हैं वो यहां से आती हैं, ईदर ऑफ योर फादर और ऑफ योर हायर एजुकेशन। अगर आप ये एज पर मैरिज स्किप कर देते हैं तो मैरिज की एज पे आप हायर एजुकेशन ले लेते हैं। इंस्टेड ऑफ मैरिज यू स्किप दिस एंड यू गेट हियर। ये हायर एजुकेशन है, जो लोग पोस्ट ग्रेड करते हैं, जो लोग पीएचडी करते हैं, दिस हैज टू बी स्ट्रांग। अगर ये अच्छा नहीं है पीएचडी नहीं होगी, अगर ये अच्छा नहीं है एजुकेशन नहीं आएगी, हायर एजुकेशन। अगर ये अच्छा नहीं है फादर के साथ ट्रबल है, क्योंकि यहां से हम फादर देखते हैं। अगर ये अच्छा नहीं है तो मदर के साथ ट्रबल है। अब कुछ लोग यहां से भी फादर देखते हैं, फादर फ्रॉम द 10th, यहां से। क्यों? क्योंकि मदर के एकदम ऑपोजिट है। मदर का पार्टनर कौन है? फादर है। तो ये बात भी सही है, इस पे हम आएंगे। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि ये फादर का घर है, कुछ ग्रंथों में लिखा है ये फादर का घर है। सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है डिस्प्यूट चलता है, लेकिन ट्रस्ट मी प्रिडिक्शंस दोनों से सही आती हैं। लाइक यू हैव टू सी अ चार्ट एंड उसके हिसाब से होता है, तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सो ये फादर है, ये आपका करियर है, कैरियर, नॉट जस्ट योर कैरियर, योर प्रोफेशन। आप प्रोफेशनली कैसे हैं? ये गवर्नमेंट है, समाज है, सोसाइटी है, रिस्पेक्ट है। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, सोसाइटी में आपका रुतबा होगा कि नहीं होगा। अगर ये घर स्ट्रांग है तो गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, गवर्नमेंट जॉब होगी, यहां से दिखेगा। ओके, नाउ दिस इज द हाउस ऑफ गेन्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज सर्कल। यहां से हम क्लोज सर्कल देखते हैं। आपके बहुत नियर्स एंड डियर्स कौन है? आपके बहुत नियर्स एंड डियर्स कैसे हैं? अब मैं प्रिडिक्ट करता हूं, कुछ कुंडलियां मेरे पास आती हैं, मैं उनको कहता हूं आपके पॉलिटिशियंस के साथ बैठना उठना है। कैसे प्रिडिक्ट करता हूं? यहां से प्रिडिक्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि आपका आर्टिस्ट्स के साथ बैठना उठना है, आप बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को जानते हैं, यहां से प्रिडिक्ट करता हूं। तो ये आपका गेन्स है एंड ये आपकी क्लोज ग्रुप है, बहुत क्लोज, जो आपके प्राइवेट फ्रेंड्स होते हैं। कहने को तो सब हैं, वो सब यहां हैं, दैट इज द सोसाइटी, बट दिस इज द क्लोज नियर्स एंड डियर्स। एंड दिस इज द फाइनल हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ मोक्षा, जहां दुनिया की भाग दौड़ खत्म हो जाती है, आप मोक्ष ले लेते हैं, या आप अननोन प्लेस है, UNKNOWNPLACE, yeah, whatever. So this is the unknown place, unknown land, foreign lands, foreign travel, long term travel. So this is that. तो ये जो है ये बेसिक काल पुरुष कुंडली है। इसको हमने आज एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, इसको समझने के हजारों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं एंड हर एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा पक्का करें, इसको थोड़ा सा समझें। मैं आपसे डायरेक्टली अगर पूछूं सोसाइटी कहाँ से देखेंगे तो विल से दिस। अगर मैं आपको पूछूं फादर कहाँ से देखेंगे, विल से दिस। अगर मैं आपको पूछूं एजुकेशन कहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे बेसिक यहाँ से, इंटेलिजेंस यहाँ से, हायर यहाँ से। सो फैमिली कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। हाउस कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ आज समझा एंड आई होप कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि जब ये ज़िंदगी में मैंने पहली बार समझा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। सो आई होप दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बहुत आसान थी आज की वीडियो एंड इंटरेस्टिंग भी थी। सो सी यू सून इन अनदर एस्ट्रोलॉजी वीडियो सून, and yeah, that's it. Bye bye.